हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन जो उसके एग्जाम में आए थे। मैं चाहती थी कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें सो दैट जो भी बच्चे एचपीएससी सीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आइडिया मिले कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आए थे और किस टाइप से उसके आंसर पूछे गए हैं। और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसमें कई बच्चों की सिली मिस्टेक्स हुई हैं। तो हम उन सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं 5-5 के सीरीज में लेकर आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन। जैसे आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा रिलेटेड टू पाइथन था, जिसमें पूछा गया था व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, फॉलोइंग पाइथन कोड। हमसे पाइथन कोड दिया गया था और उससे रिलेटेड हमसे क्या किया गया था, बेसिकली आउटपुट पूछा गया था। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है आपकी, इम्पोर्ट नमपाई। हमारा नमपाई को हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। नमपाई क्या है, बेसिकली हमारा पैकेज है। और नमपाई की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज न्यूमेरिकल पाइथन। तो हमने क्या किया, इस पैकेज को इंक्लूड किया है सो दैट जो इसके फंक्शन है उनको हम एक्सेस कर सकें। और इसको एक निकनेम दिया गया है, दैट इज एनपी। तो हमने क्या किया, एनपी के थ्रू एक एरे बनाया है जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है, दैट इज 20, 50, 80 एंड 30। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने क्या किया है, प्रिंट करवाया है किसको, बी को, बी डॉट साइज को एंड बी डॉट शेप को। तो ये जो बी डॉट साइज है और शेप है, दिस इज योर एट्रीब्यूट्स। ये क्या होते हैं, हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा जब हम इसको रन करेंगे, तो इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शेप एंड साइज जो होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें साइज की, तो साइज हमें बेसिकली बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है हमारे एरे के अंदर। तो वो हमें किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ साइज। और अगर हम बात करें शेप, तो शेप हमें बताता है कि डायमेंशन क्या होंगे। डायमेंशन मतलब आपका 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, मतलब रो एंड कॉलम दोनों है। तो वो हमें किससे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ शेप। तो अगर हम इस एरे को देखें तो इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। सबसे पहले इन्होंने बी को प्रिंट किया है, तो बी क्या होगा हमारा, दैट इज 20, 50, 80 एंड 30। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बी को प्रिंट करवाया। सेकंड इन्होंने पूछा है हमें क्या प्रिंट करवाना है, दैट बी डॉट साइज। तो अगर हम साइज देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं आपके, दैट इज 4। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है बी डॉट शेप। तो शेप अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये बताना है रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। तो अगर हम शेप डायमेंशनल की बात करें तो अभी इसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, 4 कॉमा। और अभी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कॉलम डिफाइन, मतलब बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट रो है वो डिफाइन नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 कॉमा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 2 जो हमारा है, जिसमें हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, साइज एंड शेप को। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स होती, तो मैट्रिक्स में अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है, तो इसका अगर मैं शेप या कह सकते हो इसका साइज प्रिंट करवाऊंगी, तो हमारे पास इसका अगर हम शेप प्रिंट करवाते हैं तो हमारे पास कितने एलिमेंट शेप में कितना आएगा, 2,2। तो ये हमारा आंसर होगा इसका। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट किस पर्पस के लिए, और ये हमारा क्वेश्चन हमारा जो है वो केवीएस पीजीटी एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे पूछा गया था कि हमें इस क्वेरी का आउटपुट बताना है। हमें ये टेबल दे रखा है, ठीक है, टेबल के अंदर आईडी दे रखा है, मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सेक्शन एंड मार्क्स दे रखे हैं। बट यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, वी हैव यूज द ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या होता है, बेसिकली ग्रुप बाय बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हम क्या करें, जो सिमिलर वैल्यू है उनको एक ग्रुप में लें और उसके ऊपर पर्टिकुलरली कोई एग्रीगेट फंक्शन को हम अप्लाई करें सो दैट उसके बेसिस पे हम रिजल्ट निकालें। तो अगर मैं सिर्फ अभी इतनी क्वेरी को रन करती हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। तो सेक्शन कितने बनेंगे, 2 ही सेक्शन है, ए एंड बी, और इनका एवरेज फाइंड करना है। तो 83 एंड 85 का अगर हम एवरेज फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, 84, एंड 86 एंड 80 का एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 83। तो ये हमारा इतना रिजल्ट आएगा अगर मैं इतनी क्वेरी रन करती हूँ। बट इन्होंने आगे एक कंडीशन दे दी है हैविंग लगाकर, जिसमें ये कहा गया है कि मिनिमम मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 होने चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग, मिनिमम मार्क्स सबसे कम किसके, 80 के। बट हमारे मार्क्स 80 से ज्यादा होने चाहिए, तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, 83। और 83 किसका है आपका, दैट इज ए का। तो जो इसका करेक्ट रिजल्ट होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज योर
सेकंड जिसमें हमारे पास क्या वैल्यू आएगी a एंड 84। हम b को कंसीडर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है, मिनिमम मार्क्स जो पूछे गए हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 80। कई बच्चे इस कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि वो एवरेज मार्क्स के बेसिस पे ये देखते हैं कि मार्क्स क्या है 80 से ज्यादा है, दैट मीन्स आंसर में ये दोनों आएगा, बट ऐसा नहीं है। हमें देखना है मिनिमम मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, 80। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम मार्क्स हम देख रहे हैं 83 होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज सेकेंड। ठीक है, थर्ड हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमारे पास दो टेबल्स दिए गए हैं। दोनों टेबल्स में से हमें जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, गेम के नेम की और प्लेयर के नेम की। ठीक है, और हमें जब भी हमारे पास दो टेबल्स दे रखे हैं और हमें दोनों में से वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन होता है वो क्या होता है, अगर हम क्रॉस जॉइन यही यूज करें तो हमें देखना पड़ेगा कॉमन कॉलम कौन सा है। तो अगर हम गेम में देखें तो क्या है, GID, एंड हमारे पास प्लेयर में जो है वो कौन सा कॉमन कॉलम है, GID। तो हमें इन दोनों की वैल्यू को मैच करके इन दोनों टेबल्स को आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, अगर हम देखें सेकेंड वाला ऑप्शन, तो जिसमें हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट P नेम कॉमा G नेम फ्रॉम गेम्स कॉमा प्लेयर। तो यहां तक हमने करा कि हमें P नेम और G नेम चाहिए कौन से टेबल से, गेम्स एंड प्लेयर। वहां पर हम कंडीशन ये लगा रहे हैं कि दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन वैल्यू होगी, किसमें, गेम्स के अंदर जो है वो क्या है आपका GID एंड प्लेयर के अंदर GID, तो उसको वो कंबाइन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जैसे G01 है, यहाँ पर G01 प्रेजेंट नहीं है तो ये कंबाइन नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखें G02, तो यहाँ पर दो कॉलम्स है जिनके साथ ये कंबाइन होगा, दो रोज है जिनके साथ ये कंबाइन होगा। ऐसे ही G03 हमारी थर्ड, तो इसमें जो हमारे आउटपुट में आएंगे वो कितनी रोज आ जाएंगी हमारे पास, दैट इज 3 रोज आएंगी, और इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज योर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज इज यूज्ड टू सिलेक्ट कमांड। बेसिकली सेलेक्ट कमांड में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी जो है वो क्लॉज कह सकते हो यूज किया जाता है जिससे हमारा कभी भी हम जो डुप्लीकेशन है उसे अवॉइड कर सकें। तो अगर हम उसकी बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि कभी भी रिपीटेड वैल्यू जो होती है ना वो हमें शो ना हो। रिपीटेड वैल्यू हमें कितनी बार शो हो, एक बार। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, क्लास में हमने लिखा B, अगर मैं इसको सिंपल क्वेरी लिखती हूँ क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको जो है वो ये सारा रिजल्ट दिखाएगा। बट मैं चाहती हूँ कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं इस कॉलम के अंदर, सॉरी स्टार नहीं, यहाँ पर आएगा क्लास। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो एक बार शो हो, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम एंड देन आपका टेबल का नेम। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करेगा, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे हटा देगा, और उसको कितनी बार हटाएगा, नहीं आपके टेबल के अंदर से वो डिलीट नहीं होगी, बट जब वो आपको शो करेगा तो वो कितनी बार शो होगी आपकी, एक बार। तो आपका जो आउटपुट आएगा दैट इज B एंड C। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन इज वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। तो सबको पता है एग्रीगेट फंक्शन हमारे पास बेसिकली 5 होते हैं जो मेनली यूज किया जाता है, दैट इज मैक्स, मिन, एवरेज, काउंट एंड सम। तो ये मेनली 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 3। इसके बाद एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड देयर रिस्पेक्टिव डिग्री एंड कार्डिनेटरी इन द टेबल। कार्डिनेटरी इज बेसिकली हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, डिग्री का मतलब होता है आपका यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जो कॉलम्स, और कार्डिनेटरी क्या होती है आपकी, बेसिकली कार्डिनेटरी की अगर हम बात करें तो कार्डिनेटरी हमारी होगी रोज। ठीक है, तो एक टेबल इन्होंने बता रखा है, दो टेबल्स हैं, एक है स्टूडेंट और एक है टीचर, जिसमें हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं स्टूडेंट टेबल में 20, और रोज जो है यानी कह सकते हैं जो डेटा हमारा एंटर है वो कितना है 300। सिमिलरली टीचर टेबल के अंदर क्या है 10, और हमारे पास बेसिकली क्या है जो कार्डिनेटरी है वो 25 है। अब इन्होंने ये पूछा गया था कि हमें इसका क्रॉस ज्वाइन करना है। क्रॉस ज्वाइन में बेसिकली हर टेबल का की रो हर टेबल की रो के साथ क्या होती है, कंबाइन। तो जैसे अगर ये A, B है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल X एंड Y है, तो ये जो A है वो किसके साथ कंबाइन होगा, X के साथ भी होगा, B क्या है X के साथ भी होगा, और Y के साथ। तो ये इस तरीके से होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्रॉस ज्वाइन, तो इसको अगर इसके साथ क्रॉस ज्वाइन किया जाएगा तो हमारे पास 300 पहले में थी, सेकंड में 25, तो ये कितना हो जाएगा आपका
ये हमारी क्या आ जाएगी, दैट इज योर कार्डिनेटरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, डिग्री, तो डिग्री में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें कॉलम्स कितने होंगे हमारे, तो अगर हमारे पास ये इस टेबल में एक कॉलम था, इस टेबल में एक कॉलम था, तो कंबाइन होकर कितने कॉलम्स हो गए हमारे टेबल के अंदर, 2। तो सिमिलरली यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 10 है, तो कंबाइन होकर हमारे पास जो डिग्री आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज 1। ठीक है, कार्डिनेटरी हमें याद रखना है, कार्डिनेटरी मीन्स रो एंड डिग्री मीन्स कॉलम। तो आई होप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के 5 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच।